Class 10th surface area and volumes. Question number first. Rashid got a playing top Lattu as his birthday present, which surprisingly had no color on it. He wanted to color it with his carry-ons. The top is shaped like a cone surmounted by a hemisphere. An entire top is 5 centimeter in height and the diameter of top is 3.5 centimeter. Find the area he has to color. Take pi is equal to 22/7. रसीद को एक लट्टू प्राप्त होता है उसके बर्थडे प्रेजेंट पर और वह बहुत हैरान रहता है जिसपे नो कलर, कोई इस पर कलर नहीं है. देयर इज़ नो कलर, देयर इज़ नो कलर ऑन इट. और वह चाहता है वह इसके ऊपर अपना कैरी ऑन कलर से इसको पेंट करना चाहता है. जो टॉप से लाइक कॉन का वो सरमाउंटेड ए हेमिस्फीयर. कॉन के ऊपर सरमाउंटेड में एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है. इंटायर टॉप की जो लंबाई है, पूरे टॉप यानी पूरे लट्टू की लंबाई जो है वो 5 सेंटीमीटर है इन हाइट एंड उसका डायमीटर है टॉप का वो 3.5 सेंटीमीटर है. फाइंड द एरिया ऑफ ही हैज़ कलर इट. और हमें इसका जो है टोटल सरफेस एरिया निकालना है जिसके ऊपर उसने कलर होना है. तो हम इसे सॉल्व आउट करते हैं, सवाल को बनाने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले सॉल्यूशन में हम एक टॉप बनाते हैं जिसका टॉप जो है हेमिस्फीयर विच अटैच विथ ए कॉन, जो कॉन के ऊपर अटैच है. This entire Rashid got playing top Lattu his birthday present which surprisingly and no color it. He wanted to color it with his carry-ons. Top is a shape like a cone, कॉन के शेप में है एंड सरमाउंटेड जो इसके ऊपर रखा गया है वो हेमिस्फीयर. इंटायर टॉप की हाइट 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर इसकी टोटल हाइट है. 5 सेंटीमीटर टोटल हाइट इज 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ द टॉप इज 3.5. जो डायमीटर इसका वो 3.5 सेंटीमीटर है. डायमीटर इज 3.5 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया he has to color. So अगर टॉप हमारा टोटल द इंटायर टॉप हाइट is 5 सेंटीमीटर और जो हाइट है रेडियस 3.5 और गिवन है हमारे पास डायमीटर. द डायमीटर ऑफ टॉप
is 3.5 centimeter, and radius of top is equal to 3.5 divided by 2, which is equal to 1.75 सेंटीमीटर। 3.5 को हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारा आया 1.75 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कॉन गिवन है, हाइट ऑफ कॉन इक्वल टू इंटायर टॉप हाइट माइनस रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर so is equal to 5 minus 1.75 get centimeter, we get 3.25 centimeter. So we get the silent height of the top, silent height जो कि हमने L है, एंड हाइट इज़ टॉप की जो कॉन की जो हाइट है वो 3.25. दिस इज़ ए हाइट ऑफ कॉन 3.25. सो silent height is square radius height of cone square plus radius of cone square. So here silent height को हमने L से डिनोट किया है. L is equal to 3.25 square plus 1.75 स्क्वायर. जिसको स्क्वायर करने के बाद हमारा जो नंबर आता है 13.625 प्लस 1.75 को हमने स्क्वायर किया जिससे हमें प्राप्त हुआ 3.0625. So we add it, so we get 13.625 plus 3.0625 is equal to 13 को अगर हमने इसमें ऐड किया सो 3.25 को हमने स्क्वायर किया तो हमारा आया 10.5625 एंड 1.75 का स्क्वायर किया तो हमारा आया 3.0625. हमने इसको ऐड किया, एडिशन हियर 10.5625 add 3.0625 ऐड किया, so we get here 526.13.
सो हमारे को मिला 13.6250, जो हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला, एल निकाला, तो लगभग जो है हिसाब एल का हमारा आया 3.7। सो हमने इसके ऊपर कलर किया कैरी ऑन कलर से, तो टोटल एरिया जो कलर किया, टोटल सरफेस एरिया लिया जाएगा। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया of hemisphere plus curved surface area of cone, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन। तो कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का होता है 2πr स्क्वायर प्लस, और कर्व सरफेस एरिया कॉन का होता है πr/l। सो 2 हेयर 2 इंटू 22, पाई को हमारे को लेना है 22/7, मल्टीप्लाई रेडियस इज 1.75 मल्टीप्लाई 1.75 प्लस 22/7 इंटू में 1.75 एंड मल्टीप्लाई 3.7 विच इज़ एल आवर। सो हमने इसको डिवाइड किया 7 से, 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14 एंड 7 5 जा 35। सो ये हमारा कंप्लीटली कैंसिल हो गया। सेम यहाँ भी हमने इसको कैंसिल किया, 7 से हेयर 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई 1.75 मल्टीप्लाई 1.75 प्लस 22 इंटू में 0.25 इंटू 3.7। अगेन अगर हमने इसको डिवाइड किया 1.75 को, सो वी गेट 0.25। फिर हमने इसको ऐड किया, सो 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 0.25 मल्टीप्लाई 1.75 प्लस 22 मल्टीप्लाई 0.25 मल्टीप्लाई 3.7। So we get 19.25 and plus this multiply we get 20.35. So last solution is 39.60 centimeter square. तो the total surface area of top L2 is 39.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने इसको क्वेश्चन को अच्छे से समझा और सॉल्व आउट किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हेयर द डेकोरेटिव ब्लॉक शॉन इन फिगर
हमें ये फिगर दिया हुआ है, एक डेकोरेटिव फिगर्स जिसको हम बना लेते हैं। हमारे पास एक ब्लॉक है, डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर मेड ऑफ सॉलिड क्यूब, जो कि एक सॉलिड क्यूब है। हेयर सॉलिड क्यूब है, उसके ऊपर एक जिसकी लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इसकी 5 सेंटीमीटर, हाइट इज 5 सेंटीमीटर, और 4.2 सेंटीमीटर का एक हेमिस्फीयर इसके ऊपर रखा हुआ है। जिसका डायमीटर है 4.2 सेंटीमीटर। इसके ऊपर हमने रखा हुआ है, और हमारा इंटायर सरफेस एरिया हमारे को निकालना है। इसका इंटायर सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं। एक डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर, इट इज़ मेड ऑफ 2 सॉलिड क्यूब एंड ए हेमिस्फीयर। 2 सॉलिड्स हैं, एक क्यूब है और एक हेमिस्फीयर है। द बेस ऑफ ब्लॉक इज क्यूब एंड एज 5 सेंटीमीटर। जो हमारा क्यूब है उसका एज 5 सेंटीमीटर है। वो ब्लॉक हमारा क्या है, बेस है। एंड हेमिस्फीयर जो कि इसके ऊपर फिक्स्ड किया गया है, टॉप हैज़ डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर, जिसका डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, जिसके अंदर पाई का हम इस्तेमाल 22/7 करेंगे। तो क्वेश्चन समझ आ गया। Decorative block shown in figure, it is made of 2 solids, a cube and hemisphere. The base of block is a cube with edge 5 centimeter and hemisphere fixed on the top has diameter is 4.2 centimeter. Find the total surface area of the block, जिसमें पाई को हमें 22/7 लेना है। तो हम इसे सॉल्व आउट करते हैं। लेट करते हैं पहले। लेट ए let be the side, let the side of cube be a, साइड को हमने let the side of cube be a and radius of hemisphere be r. तो given here we have given side is a is equal to 5 centimeter and their diameter is 4.2 centimeter. So its radius is 4.2 divided by 2, so 2.1 centimeter. सो हम टोटल सरफेस एरिया इसका निकालेंगे, ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू टोटल
surface area total surface area of क्यूब, और माइनस इसमें से हम करेंगे क्योंकि यहाँ पर मर्ज्ड हो रहा है स्फेरिक हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया और क्यूब का एरिया दोनों मर्ज हो रहा है, यानी कि एक ही में शामिल हो रहा है। तो हम इसके बेस के एरिया को हटा देंगे। टोटल सरफेस एरिया माइनस बेस ऑफ एरिया हेमीस्फीयर बेस ऑफ एरिया हेमीस्फीयर प्लस जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है, तो हम लेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमीस्फीयर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया हो गया 6a² माइनस बेस ऑफ हेमीस्फीयर हो गया πr², बेस ऑफ हेमीस्फीयर प्लस कर्व सरफेस ऑफ हेमीस्फीयर 2πr²। सो 2πr² माइनस πr² इक्वल टू 6a²। 2πr² में से πr² गया तो πr², 6a²। 2πr में से πr गया तो πr² 6a² प्लस πr²। सो a इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, r इक्वल टू 2.1। सो 6 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर 22/7, r इज 2.1 मल्टीप्लाई 2.1। सो वी डिवाइड इट 7 बन जा 7, 7 3 जा 21 और 5 5 जा 25, 25 6 जा 150 प्लस 22 3 जा 66.6, 66.6 into में 2.1। so here 150 प्लस 6.6 को 2.1 से इंटू किया तो हो गया हमारा 13.86। so we add it, we get 163.86 centimeter square. This is the total surface area, the total surface area of block is 163.83 centimeter square. Here a wooden toy rocket is in it the shape of a cone mounted on a cylinder as shown in figure. Height of entire rocket is 26 centimeter, while the height of the conical part is 6 centimeter. Base of the conical portion has a diameter of 5 centimeter, while the base of diameter of the cylindrical portion is 3 centimeter. If the conical portion is to be pointed orange and cylindrical portion yellow, find the area of the rocket painted with each of these colors. Take pi equal to 3.14. So हम इसको सॉल्व आउट कर रहे हैं। सॉल्यूशन इज हियर। पहले क्वेश्चन समझते हैं। ये वुडन
लकड़ी का रॉकेट बनाया गया है, शेप कोन, जिसका शेप कोन माउंटेड एंड सिलेंड्रिकल, जो कि गिवन फिगर में हमें दिखाया गया है कि एक कोन बनाया गया है, दिस इज कोन, और इसके ऊपर जो है एक सिलेंडर को अटैच किया गया है। दिस इज सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पार्ट को दिस इज सिलेंड्रिकल पार्ट अटैच किया गया है, और द वुडन रॉकेट टॉप इज शेप ऑफ द कोन माउंटेड ऑन द सिलेंडर। सिलेंडर को, ये हमारा रॉकेट शेप है। एज ए सोनिफिक हाइट ऑफ इंटायर रॉकेट इज 26, पूरी हाइट जो है रॉकेट की 26 सेंटीमीटर है, 26 सेंटीमीटर है टोटल हाइट जो रॉकेट्स की है वो 26 सेंटीमीटर है। और वाइल द हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट, और जो कॉनिकल पार्ट की हाइट है, दिस इज ए कॉनिकल पार्ट ऑफ हाइट 6 सेंटीमीटर, दिस इज ए 6 सेंटीमीटर कॉनिकल पार्ट की हाइट है। और हेयर द बेस ऑफ द कॉनिकल पोर्शन डायमीटर इज, कॉनिकल पार्ट की जो डायमीटर है वो 5 सेंटीमीटर है, तो दिस इज ए 5 सेंटीमीटर इज डायमीटर ऑफ कॉनिकल पार्ट, 5 सेंटीमीटर द पोर्शन ऑफ conical part diameter is 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इसका डाया है कॉनिकल पार्ट का। और while the base of diameter of cylindrical portion is 3 सेंटीमीटर, इसका जो बेस है वो 3 सेंटीमीटर डायमीटर है, इसका सिलेंड्रिकल पार्ट का 3 सेंटीमीटर डायमीटर। द कॉनिकल पोर्शन पेंटेड सिलेंड्रिकल पोर्शन where सेइंग कॉनिकल पार्ट बी पेंटेड ऑरेंज, कॉनिकल पार्ट को ऑरेंज से पेंट किया गया है और सिलेंड्रिकल पोर्शन को येलो से पेंट किया गया है। तो हमारे को इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। फाइंड द एरिया ऑफ रॉकेट पेंटेड, जहाँ पे रॉकेट के एरिया को पेंट किया गया उसका सारा हमें पोर्शन फाइंड आउट करना है। सो हम सॉल्व आउट करते हैं। लेट द बेस ऑफ रेडियस of cone, let the base of radius of cone को r लेते हैं और इनर रेडियस ऑफ सिलेंडर को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर। एंड कॉनिकल पार्ट एंड साइलेंट हाइट, जो इसकी साइलेंट हाइट है, एंड साइलेंट हाइट डिनोटेड बाई एल से डिनोट करते हैं साइलेंट हाइट को। फिर ये हमारे से कहता है कि कॉनिकल जो पार्ट है उसको ऑरेंज कलर से, कॉनिकल पार्ट जो है, कॉनिकल पार्ट कलर विथ ऑरेंज कलर, तो ऑरेंज कलर से कॉनिकल पार्ट को हमारे को ऑरेंज पार्ट से, कॉनिकल पार्ट कलर विथ ऑरेंज कलर से हमें करना है। तो हम पहले कॉनिकल पार्ट का हिसाब निकालेंगे, जिसमें पाई हमारे को यूज़ करना है 3.25
14 और इसमें हमारे को सैलेंट हाइट निकालनी पड़ेगी। तो सैलेंट हाइट ऑफ कॉनिकल is equal to height of cone plus base of radius square। तो कॉनिकल पार्ट की हाइट निकालते हैं। L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। सो L स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। हेयर height of cone is given 6 centimeter and radius of cone is 2.5 centimeter because their diameter is 5 centimeter. So radius is 2.5 centimeter. So here 6 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर इक्वल टू L 6 6 36 and 25 25 625 625 6.25. So we add it, we get 42.25। इसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। 4.225 6 6 हो गया 36। सो वी गेटिंग हियर 6 पॉइंट चला गया यहाँ, तो 25 6 6 12 इंटू 5 5 5 से मल्टीप्लाई किया तो 625। सो दिस इज कैंसिल। L is 6.5 सेंटीमीटर। हमने L निकाल लिया। सो द एरिया ऑफ पेंटेड ऑरेंज, ऑरेंज किया तो इक्वल टू ऑरेंज द कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया of cone plus the base area of cone minus inner base area of cylinder, So here is equal to pi r L is the curved surface area of cone and plus pi capital R minus small r square. So here we take pi is common both side, multiply r into L plus here r square minus r square. So here pi is using 3.14, so 3.14 multiply r is capital R is 2.5 multiply L is 6.5 plus capital R is 2.5 का स्क्वायर माइनस स्मॉल r is 1.5 का
square. So solve it. 2.5 multiply 6.5 is 16.25 plus 16.25 and 2.5 multiply here 3.14. 2.5 multiply 6.5, 2.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर हो गया हमारा 6. 2.5 को हमने ऑब्लिट किया 2.5 माइनस 1.5 and again 2.5 plus 1.5. So here multiply 3.14. 16.25 प्लस 2.5 से हमने कैंसिल किया तो 1 आ गया मल्टीप्लाइड, और 2.5 प्लस 1 4. सो हमने इसको 4 1 जो 4 ऐड किया 16 तो 20.25 मल्टीप्लाई 3.14. हेयर 3.14 को 20.25 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर जो आया 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर. This is a area of painted orange, and the area to be painted with yellow color, cylindrical part with येलो. सिलेंड्रिकल पार्ट को हमने येलो से पेंट किया. सो इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस बेस ऑफ सिलेंडर. तो ये फॉर्मूला हमारा गया. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच प्लस बेस ऑफ सिलेंडर हो गया पाई आर स्क्वायर. सो हेयर 2 पाई की वैल्यू हमारे को 3.14, स्मॉल आर इज 1.5 and height is cylinder is 20. Pi 3.14, r is 1.5 multiply 1.5. So here we take common 3.14 multiply 1.5. This is a common, so we get here 2 multiply 20 plus and 1.5. So we get here 20 to the 40 plus 1.5. So 3.45 1.5 को हमने मल्टीप्लाई किया 3.14 मल्टीप्लाई 1.5, ये हो गया हमारा 41.5 मल्टीप्लाई 1.5 multiply 3.14. So here all multiply we get is equal to 195.4650. This is our color part of yellow part. So ईच एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड ईच कलर. सो हमने फाइंड आउट किया द रॉकेट का जो सिलेंड्रिकल पार्ट है येलो कलर से पॉइंट किया, उसका एरिया आया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में, और ये एरिया आया हमारा इसका. क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे. मयंक मेड ए बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन. द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल विथ हेमिस्फीयर डिप्रेशन एट वन एंड.
The height of the cylindrical is 145 meter and its radius is 30 centimeter. Find the total surface area of the bath. Take pi is equal to 22/7. So here मयंक बर्ड बाथ यानी चिड़िया को नहाने के लिए एक गार्डन में सिलेंड्रिकल हेमिस्फीयर शेप में ये बर्ड्स को बाथ करने के लिए बनाता है, जिसका रेडियस गिवन है 30 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज 1.4 मीटर है. दिस इज अ मीटर, दिस पोर्शन, एंड this is a portion of foot. So मयंक ने बर्ड बाथ के लिए गार्डन में शेप सिलेंड्रिकल शेप के ऊपर हेमिस्फीयर सिलेंड्रिकल शेप ऑफ विथ हेमिस्फीयर डिप्रेशन एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1.45 एंड इट्स रेडियस इज 30 सेंटीमीटर. फाइंड अ टोटल सरफेस एरिया. हमें टोटल सरफेस एरिया इसका फाइंड करना है, तो लेट करते हैं. लेट एच बी height of cylinder and R be the radius of hemisphere. Radius of hemisphere. So we find out the total surface area. Total surface area. Total surface area is equal to curved surface area. Curved surface area. Surface area of hemisphere. Curved surface area of hemisphere plus curved surface area of cylinder. Curved surface area of cylinder. So here curved surface area of hemisphere होता है हमारा 2 pi r square and curved surface area of cylinder होता है 2 pi r h. Here both radius are same, so we have to take common here 2 pi and r, so we get r plus h. So solve out. 2 पाई की वैल्यू हमारे को यहाँ पे लेनी है 22/7. 22/7 आर जो है हमारा 30 सेंटीमीटर. हेयर आर इज़ 30 सेंटीमीटर बट एच इज़ मीटर 1.4 मीटर. सो वी चेंज इट सेंटीमीटर, चेंज इनटू सेंटीमीटर, तो 145 सेंटीमीटर. सो 145 सेंटीमीटर. So we edit 45, 30, 175 multiply 30 multiply 22/7 into 2 इसका 2 सॉल्व करेंगे. 7 से हम इसको डिवाइड करते हैं. 2 इंटू 22/7 इंटू 30 इंटू 1.75. 7 1 जा 7 and 7 2 जा 14. 7 2 is 14, 7 5 is 35. So here 2 into 22 into 30 into 25 all multiply, we get the answer is equal to 22, 30 and 25 is equal to 30,000. So centimeter square change into meter. So change into meter, we divide it 10,000. 13,000 centimeter divide by 10,000 centimeter. So we get here 3.3 meter
स्क्वायर, द एरिया इज 3.3 मीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया इजकल टू 3.3 मीटर स्क्वायर। हमने इसको सॉल्व आउट किया, बहुत आसानी से क्वेश्चन को समझा। एक बार और देख लेते हैं। मयंक ने एक इसका हमारे को टोटल सरफेस एरिया निकालना था। कर्व सरफेस एरिया हमने हेमिस्फीयर किया और कर्व सरफेस एरिया इसका सिलेंडर कर लिया। सो हमने इसे सॉल्व आउट किया। रेडियस हमारे को 30 दिया था, 1.45 मीटर इसकी हाइट थी हमारी मीटर में।